Hi everyone. The chapter we are going to discuss today is Light, Shadows and Reflections, which is chapter 11 of Science, class 6th. The topic we are going to discuss today is objects and then shadows, after that pinhole camera and then mirror and reflections. Let's begin with objects. There are different types of objects in our surroundings, but luminous objects are the objects that give out or emit light of their own. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं या फिर एमिट करते हैं लाइट उनकी खुद की, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल सन की तो अपनी लाइट होती है, लेकिन टॉर्च की अपनी लाइट नहीं होती. वो बैटरी यूज़ करके फिर हमें लाइट एमिट करते हैं, बट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली, क्योंकि वो लाइट एमिट कर रहे हैं, चाहे वो उनकी अपनी हो, चाहे वो बैटरी यूज़ करके या किसी भी मीडियम से हमें लाइट दे रहे हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लेट्स नाउ डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलाउ करते हैं लाइट को पास करना, ठीक है, अपने थ्रू. द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. फर्स्ट कंडीशन इज दिस. और सेकंड क्या है? वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ओके, एक तो वो अपने थ्रू लाइट पास करने देते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इजीली क्लियरली देख सकते हैं, इसके आर पार कह सकते हैं. ठीक है, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन देख लो, हम बिल्कुल इसके मतलब लाइट बिल्कुल इसके थ्रू पास कर सकती है और हम इसके थ्रू देख भी सकते हैं बिल्कुल क्लियरली आमने सामने. ठीक है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ओपेक ऑब्जेक्ट्स मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल भी अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देते. फॉर एग्जाम्पल दिस वुड, जो ये आप वुड देख रहे हो, इस वुड से लाइट पास नहीं हो सकती. तो ये क्या है? वुड क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. या रबर बॉल, पेंसिल, पेन, ये सारे क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के क्या एग्जांपल है? ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या फिर ग्लास. आपने देखा होगा ग्लास कंटेनर्स में शॉपकीपर्स टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स ये सब रखते हैं ताकि बच्चों को ईजिली दिख जाए. ठीक है, क्लियरली देख पाएँ उसके बिल्कुल अंदर क्या चीज़ है, इसलिए कई जगह ग्लास कंटेनर्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली. मतलब लाइट को पास तो करने देते हैं अपने अंदर से, लेकिन फुली नहीं, पार्शियली. थोड़े से मतलब थोड़ी लाइट पास होती है, पूरी लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती. और सेकेंड कंडीशन इज वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स बट नॉट वेरी क्लियरली. मतलब हम बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर विजन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ऑयल्ड पेपर. इसे किसी पेपर पे आप ऑयल लगाओ और उसके ऐसे थ्रू देखो, कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा, मतलब उसके अंदर से आपको दिखेगा दूसरा सामने वाला ऑब्जेक्ट, लेकिन क्लियरली ब्लर, मतलब ब्लर सा दिखेगा आपको, धुंधला धुंधला सा ऐसा दिखेगा. तो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. आई होप यू आर क्लियर विद दीज डिफरेंसेस. फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, शैडोज. Shadows are formed when an opaque object comes in the path of light. इसका मतलब है कि जैसे लाइट अभी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, तो अभी तो कोई शेडो फॉर्म नहीं हुई. लेकिन जैसे ही एक ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देता, ये भी पेन भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब इससे लाइट पास नहीं हो सकती. तो जब भी लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा? शेडो फॉर्म हो जाएगी. यू कैन सी द शेडो ऑन द पेपर. ये आप देख सकते हो, ये शेडो है. ठीक है, अभी तक शेडो नहीं फॉर्म हो रही थी, लेकिन जैसे ही एक ओपेक ऑब्जेक्ट आया इसके
पाथ में, लाइट के पाथ में, तो शेडो फॉर्म हो गई। इसी को हम कहते हैं शेडो फॉर्मेशन। दिस इज हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल्स लाइक बॉक्स। मतलब पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जिसमें एक होल किया जाता है और उसमें होल करके ना, आपको मैं भी पूरा सेटअप एक्टिविटी के थ्रू दिखाऊंगी। इसका मेन पर्पस यही है कि सन की इमेज या जो ब्राइटली लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स, उनको उनकी इमेज जो है देखी जा सकती है इस पिन होल कैमरा के थ्रू। ओके। और जो नेचुरल पिन होल कैमरा है, इसका एग्जाम्पल है ट्री विद लीव्स। ठीक है, बहुत सारे लीव्स होंगी ट्री पे, तो आप देखोगे दोपहर के टाइम जब ज़्यादा धूप होती है या वैसे भी जब ज़्यादा लाइट होती है, तो उस ट्री के लीव्स में से लाइट जब पास होती है तो नीचे ग्राउंड पे आपको शेडो दिखती है। ठीक है, लीव्स की, और सन, और एक सन टाइप ऐसे बन जाता है नीचे ग्राउंड पे, लीव्स के बीच में से ऐसे सन की इमेज दिख रही होती है। सिमिलरली हम पिन होल कैमरा भी बना सकते हैं सन की इमेज देखने के लिए या ब्राइटली लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, उनको देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल नो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर मिरर बीच में आ जाए तो क्या होता है, लाइट फॉल हो जाती है। बट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, या फिर कह सकते हैं लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। जैसे मिरर अगर बीच में रख दिया जाए लाइट के, तो मिरर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है लाइट की। ठीक है, या मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम अ मिरर। सपोज ये मिरर है, यहाँ लाइट ऐसे जा रही है स्ट्रेट पाथ में, लेकिन अगर वैसे स्ट्रेट जाएगी, लेकिन अगर मिरर होगा तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या कह सकते हैं कि मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। यू कैन सी these pinhole camera and mirror and reflection activities in NCERT book. I will show you. But before showing these activities in NCERT book, I want to tell one more thing कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो या तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है लाइट अगर मिरर आ जाए बीच में, या फिर शेडो फॉर्म करती है अगर ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए तो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे हम एक स्लाइडिंग पिन होल कैमरा बना सकते हैं। हमें करना क्या होगा, सिर्फ एक बॉक्स लेना होगा, 2 बॉक्स लेने होंगे। ठीक है, एक में होल कर दिया ऐसे छोटा सा, और दूसरे बॉक्स में ऐसे कटिंग कर दी एक साइड पर, बीच में से, मिडल में से कुछ पार्ट कट कर दिया, और फिर इसको इसके बीच में ऐसे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर लाइट आएगी तो जो ये इसकी शेडो जो होगी यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पर, इस मिडल वाले की, इस शेडो के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट की यहाँ लाइट आ रही होगी उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, लाइक यू कैन सी इन दिस। यही होता है पिन होल कैमरा। दिस इज़ नेचुरल पिन होल कैमरा, मतलब ट्री विद लीव्स, और लीव्स के बीच में से ऐसे जो लाइट मतलब फॉल हो रही है वो ऐसे सन टाइप इमेज फॉर्म कर रही है। ठीक है, इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि एक आप पाइप लो या फिर कोई पेपर कोई पाइप की फॉर्म में रोल करके, अगर आप कैंडल को देखोगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो स्ट्रेट होगा अगर ये पाइप, तो आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इस पाइप को ऐसे बेंड कर दोगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज जो लाइट होती है वो ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ठीक है, कभी भी ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ऐसे बेंड होके अगर बेंड कर दोगे तो लाइट बेंड नहीं हो सकती। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो सकती है लेकिन ऐसे बेंड नहीं हो सकती, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ये लास्ट एक्टिविटी है, इसमें आप देख सकते हो टॉर्च से ऐसे लाइट अगर एमिट हो रही है तो यहाँ पे
एक हमने कार्डबोर्ड लिया नीचे थर्माकोल टाइप, ठीक है, थर्माकोल ली, उसके ऊपर हमने ये कॉम्ब रख दी, यहाँ पे ऐसे मिरर रख दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है कॉम्ब की वजह से, ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो ऐसे शेडो फॉर्म हो गई कॉम्ब की, ये शेडो देख सकते हो कॉम्ब की फॉर्म हो रही है। उसके बाद ये लाइट यहाँ से निकल के यहाँ पे मिरर तक जा रही है। मिरर से क्या होता है, हमेशा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे कॉम्ब की जो यहाँ इमेज बन रही थी वो भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे नीचे शेडो बन गई। यू कैन सी कि कैसे लाइट ट्रेवल करती है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू सो मच।